तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं दोस्तों जहां से सिर्फ जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। यह वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है जिनका 12 तारीख को साइंस का पेपर होने वाला है। तो आप लोगों के लिए बोर्ड में हम बहुत बड़ी जानकारी लिखे हैं, आपको हम यहां पर बताने वाले हैं कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? किस चैप्टर में आपको क्या ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। और ये डेटा जो आप देख रहे हो यहां पर ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कभी इसको पढ़ रहे हो, कभी यहां पढ़ रहे हो, इसी में पूरा दिन लगा दे रहे हो या फिर इसको छोड़ दे रहे हो। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और कौन सा टॉपिक आपको याद करके जाना होगा ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, और एकदम आया है, लगातार आया है, इतिहास रहा है, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोल देना चाहेंगे कि यही वो समय है, 2021 वाले विद्यार्थी एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैंने उन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की थी। उस समय मेरे चैनल पर लगभग 20 से 25 हजार सब्सक्राइबर थे। कितने थे? लगभग 20 से 25 हजार सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल पर। और जब 2021 वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट आया तो मैंने उनको कहा कि हमारे ब्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करो। तो आप यकीन करोगे कि एक दिन में 9K सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो गए थे, मात्र एक दिन में। तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी 2022 वाले मुझे देख रहे हैं, आप सभी मेरे ब्लॉग चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है कि रिजल्ट के बाद तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, यदि हम 2023 वालों के लिए वीडियो बनाएंगे तो आप लोग क्यों देखोगे। तो मैं चाहता हूं कि 2022 वाले जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं, साल भर जितने भी मैंने आप लोगों की हेल्प की, जो भी चीज मुझसे आप लोगों को सीखने को मिला, यदि आप मेरा वीडियो सालों भर देखते आए हो तो मैं जो कह रहा हूं मेरी हेल्प करना, मेरे ब्लॉग चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना। 12,000 सब्सक्राइबर लगभग 13,000 होने वाला है, तो जाकर के इसको आज ही 20K कंप्लीट कर दो। देखते हैं 2022 वाले विद्यार्थियों के दिल में कितना ज्यादा अपने सर के लिए सपोर्ट है, तो जाकर के जरूर सपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां जो दोस्तों हम चैप्टर लिखे हैं, ये 2 चैप्टर है फिजिक्स का, ये 2 चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, और ये 3 चैप्टर है बायोलॉजी का। इधर आएगा ऑब्जेक्टिव, ये टर्म 1 का है, और इधर आएगा सब्जेक्टिव। 2 चैप्टर आपका फिजिक्स में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री में और 2 चैप्टर बायोलॉजी में। यहां तक समझ में आ गया? इससे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो देखो अब आपको करना क्या, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो यहां से तो ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा यहां पर। ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है, यही सब चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, बहुत भी आई है ये चैप्टर। एक है आपका श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम वाला जो चैप्टर है विद्युत, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका प्रकाश चैप्टर जो ये मोस्ट VBI है। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ज्यादा VBI है और कहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन का आपसे नियम पूछेगा कि 2 ठो होता है कि 4 ठो होता है। आपतित किरण आने वाली किरण को परावर्तित किरण एंगल दे देगा कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। मतलब छोटा जानकारी आपको है कि नहीं, यह आपसे चेक करेगा। समझ में आ रहा? तो प्रकाश का परावर्तन कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, खासकर 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो आप प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका बनने वाला है। जैसे कि पूछ देगा कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी, इसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपसे पूछेगा कि साइड मिरर में क्या यूज होता है, सौर भट्टी में क्या यूज होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है, टॉर्च में, DSLR कैमरा में। तो ये सब आप याद करके जाओगे। समझ में आ गया? इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। ड्राइवर का सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है, सौर भट्टी में क्या रहता है ना, कुकर में क्या रहता है। तो बहुत सारी चीज आपसे पूछा जाएगा। तो जितना भी तरह का दर्पण है और जितना भी तरह का लेंस है, समझ में आ गया? ये सारी चीज आपको याद करना है। दूसरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से भी आप लोगों का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करेंगे, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करेंगे, जैसे कि कौन सा लेंस बीच में मोटा होता है, साइड में चिपटा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो किसी भी चैप्टर का जो एकदम बेसिक नॉलेज है, छोटा नॉलेज, उसको आप गेन करोगे। मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। किसी भी चैप्टर का आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञान है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ गया? इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखो इस पे आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है। सबसे पहले तो जितना तरह का सूत्र है, जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर जो भी तरह का सूत्र है,
ठीक है, सारा चीज आप याद करके जाओगे। जितना भी तरह का पीएच वैल्यू है आप उसको याद करके जाओगे, और जितना भी तरह का रिएक्शन है, जैसे दो ठो अभिकारक है एक ठो उत्पाद है तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इधर एक ठो अभिकारक है उधर दो तीन ठो उत्पाद बन गया तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया सबको थोड़ा बहुत देख लेना कि कौन सा अभिक्रिया क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपका बन सकता है। बहुत सारे अम्ल के बारे में आपसे पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, वगैरह वगैरह, इससे क्वेश्चन आएगा। और अम्ल तथा क्षार, अब इसमें पूछ देगा नमक का सूत्र क्या है। तो जितना भी तरह का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो आपको करना है, देखो अब जैव प्रक्रम में आते हैं तो जैव प्रक्रम आपको बताया, जैसे स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद करना है। स्टोमाटा किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होता है, प्रकाश संश्लेषण का साइड प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है। आपको ऑप्शन देगा कि निम्नांकित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में जरूरी नहीं है। अब दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, कुछ भी दे दिया तो आप उसको पढ़ के जाना कि मतलब क्या क्या जरूरत है। तो ये आपका बेसिक आपका आएगा, इससे सब्जेक्टिव नहीं आएगा। क्लियर है। इसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, इस पे आपका यही आएगा कि x प्लस मिल जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, y प्लस वाई क्या होगा, ये तो पता है ना। लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे निषेचन क्या है, अंडाणु क्या है, शुक्राणु क्या है, तो वगैरह वगैरह क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, देख के बना दोगे। समझ में आ रहा है। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का कितना स्रोत होता है वगैरह वगैरह, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है ना। तो ये सारे चीजें आपको इंपॉर्टेंट, इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं दोस्तों जहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ज्यादा आपको इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ज्यादा फोकस करके इस पे पढ़ते हो तो फिर इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आपको वही पॉइंट पर ध्यान देना होगा जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कहां कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, समझ में आ गया। अब ये तो था ऑब्जेक्टिव का खेला। अब इधर देखते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में इधर से छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ज्यादा यहां पर ध्यान देने का जरूरत है। समझ में आ रहा है। इससे विद्युत में जैसे श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दायां हस्त नियम है ना, ये सारा चीज आप कंप्लीट करोगे। श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम से ही 3-4 क्वेश्चन आपका आएगा। ये मोस्ट वीवीआई है, पहले से तय हो चुका है, ऐसा मान के चलो। और इसको भी पढ़ लोगे, जितना भी तरह का नियम है, जैसे ओम का नियम वगैरह है, जैसे V इक्वल टू जो IR है उसको भी आप कंप्लीट करोगे। आपसे न्यूमेरिकल भी दे सकता है, और इधर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। समझ में आ गया, छोटा छोटा आ सकता है। अब धातु अधातु देख लो, ये केमिस्ट्री में ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसी से आप क्वेश्चन देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन। वो कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी काट सकते हैं, 2 मार्क्स। वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, 2 मार्क्स। वह कौन सा धातु है जो हाथ पे रखते ही गल जाता है, तो 2 मार्क्स। इस तरह से 2-2 नंबर 2-2 नंबर, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका आएगा। जैसे पूछ देगा कि जैसे पूछ देगा कि पीतल कैसे बनता है, क्यों किस किस धातु को मिलाकर के पीतल बनता है, किस किस धातु को मिलाकर के टीन बनता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो किसी भी चैप्टर का आपको बेस से होना चाहिए। इधर से ऑब्जेक्टिव आएगा, इधर से सब्जेक्टिव आएगा। जो भी आपको दिमाग लगाना है आप इधर ही लगा सकते हो। और इसका हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोगों को 12 अप्रैल आते आते धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। अब है कि कार्बन एवं इसके यौगिक, अब इस पे आपसे पूछेगा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। जैसे कार्बोक्सिलिक में क्या लगता है, जैसे ओइक लगता है, कीटोन में ऑन लगता है, एल्डिहाइड में अल लगता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। जितना भी तरह का सूत्र है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 तक आप लोगों का 10th में। तो ये सब याद करके जाना। आपसे पूछ देगा कि एल्कीन का सूत्र बताइए, अल्काइन का सूत्र बताइए, तो सूत्र सब आप कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, ये आएगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस पे पूछेगा कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, अनुवांशिकता क्या है, आपको हम धीरे धीरे करा देंगे। मेन आपको यहां पर फोकस करने की जरूरत है, इधर टेंशन नहीं लेना। और हमारा पर्यावरण, इसे भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको ओवरऑल करना क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप मॉडल पेपर दोनों का कंप्लीट कर ही लिए होंगे, तो मॉडल पेपर को रिवाइज कर लोगे। इसके बाद डेली हम जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।